सद्गुरु सुखदां महिमा न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जयकार करेंगे सब कोई। श्री सद्गुरु महाराज एक बार और जयकार करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा धर्मानुरागिनी माता और तथा बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि अब प्रवचन का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ध्यान लगा करके सुनेंगे। यह संत मत सत्संग का आयोजन है। संत मत सत्संग में ईश्वर भक्ति की प्रचार प्रसार क्या करते हैं। ईश्वर भक्ति की प्रचार हम लोग संतों की वाणी से हम लोग श्रवण किए हैं। तो इसमें नियम है कि सत्संग के कार्यक्रम को सुनाने से पहले वेद मंत्र भारतीय अनुवाद से आप लोगों को वेद मंत्र सुनाया गया। कि ओम उज्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत्। कि प्रसव कर्ता ईश्वर का, सुनिएगा जो पढ़े लिखे लोग हैं ध्यान रखिएगा। प्रसव कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग। प्रसव कर्ता परमात्मा को कहते हैं और परमात्मा के तत्व का, परमात्मा का जो पद प्राप्त है, परमात्मा को जो सुख है, उस सुख
अचल सुख है। जो अटल कहते हैं जो टलता नहीं है, उनको अटल कहते हैं। अचल कहते हैं जो चलता नहीं है। उन ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये जो इतना बड़ा आयोजन किया गया है, जीव को शांति प्राप्त करने के लिए, सुख के लिए, यह आयोजन अपने तत्व को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत, इतनी खर्च, इनका नाम है ज्ञान यज्ञ। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो अश्वमेध जप करते हैं, भागवत कथा लोग श्रवण करते हैं, उसमें पंडित लोग आता है भगवान कृष्ण के कहानी सुनाने के लिए। विष्णु यज्ञ में विष्णु भगवान की कहानी को सुनाते हैं, और इनको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान कैसा ज्ञान? ज्ञान धूप मनः पुष्पं। मन को कहते पुष्पं, पुष्प कहते सुगंध को। ऐसा ज्ञान हो कि मन प्रसन्न हो जाए, सेंट के समान सुगंधित हो जाए। मनः पुष्पं, पुष्प का अर्थ होता है सेंट, सुगंध। तो मन कैसा होना चाहिए? तो कहा पुष्प के जैसा, सुगंध के जैसा। मनः पुष्पं। अगर वह पुष्प का उदय हो जाएगा तो 5 कर्म इंद्रियां जो है वो स्वाहा हो जाएगा। उसी को लोग पंडित लोग वेद पाठ करते हैं, ओम नमः स्वाहा जो कहते हैं। वही कर्म इंद्रिया को, भोग इंद्रिया को तिलांजलि देने के लिए, पचकाठ देने के लिए होम करते हैं। ज्ञान धूपः मनः पुष्पं। कहा 5 इंद्रियां जिसमें जल जाए, 5 इंद्रियां हुतासनम, वो होम कुंड बना है, और उसमें यह 5 कर्म इंद्रियां जो है वो सब जल करके स्वाहा हो जाए। ईश्वर का तत्व का पता, ईश्वर का कौन कहां है, आपको आपसे आप अपने मस्तिष्क के अंदर में पता चल जाएगा। पंच इंद्रियां हुतासनम। जब ये 5 इंद्रियां समाप्त हो जाएगा तो लिख दिया आगे के करीब क्षमा जप को सुनेगा, तब क्षमा जप का प्रश्न फूल हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, इधर उधर नहीं मन को रखिएगा। अभी जाइए, स्टेप लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। क्षमा जप, क्षमा जप, जप का सारांश क्या है?
ध्यान से सुन लेंगे। ये तो हमारा ननिहाल गांव है, हम आए हैं समस्तीपुर जिला से। इसमें भाग हमरा दिया था, सूचना दिया था, हमरा समय यहाँ नहीं था। क्षमा जब क्या चीज है? समाधिस्थ क्षमावान पुरुष को सुख ही सुख है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता। जब पांचों कर्म इंद्रियां समाप्त हो जाएगा तब यह क्षमा के योग्य हो जाएगा, पहले नहीं। समाधिस्थ, तो समाधिस्थ पुरुष क्या हो जाएगा? क्षमा जब समाधिस्थ नमः देव निरंजनम। क्षमा जब समाधिस्थ, तब वो समाधिस्थ गति को जो प्राप्त कर लेता है तो कहा नमः देव निरंजनम। वह निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह ईश्वर के तत्व को प्राप्त कर लिया। इसी का नाम है निरंजन। ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर ईश्वर के तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उसका जड़ है यही सत्संग बुद्धि योग। बुद्धि योग सत्संग, इन निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करने का जो प्रैक्टिकल है, ऊपर में हो रहा है पढ़ाई, और इसका प्रैक्टिकल का सभा अकेले में लगता है। उस सभा में इतने लोग नहीं जमा होगा। जो प्रैक्टिकल का पंडाल वहां बना हुआ है, वो पंडाल में यह सब इंद्रियां नहीं जाएगी, और वहां देवताओं का मंडली नहीं है, वहां पंडितों की आवश्यकता नहीं है। सब पिंड के द्वार को जो पार कर जाता है वही पंडित कहलाता है। वो पंडाल, वो सभा आपके अज्ञा चक्कर में रहता है। संत लोग कहते हैं गुरु साहब करी वो तत्व को प्राप्त करने के लिए जड़ को क्या पकड़ना पड़ेगा? गुरु को पकड़ना पड़ेगा। वहां तत्व को तक पहुंचाने के योग्य कौन होते हैं? एक संत सदगुरु ही होते हैं। तो गुरु साहब करी, गुरु को साहब कहते हैं। साहब को होते हैं सृष्टिकर्ता ईश्वर को। गुरु साहब करी जानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी मेरा पत्रिका में लिखा है, जो रामानंदी कहलाते हैं वो याद रखेंगे, जो कबीरपंथी कहलाते हैं वो अपने पथ पर याद रखेंगे। साहब करी जानिए रहिए। परमा गुरु गोस्वामी जी ने कहा श्री हरि गुरु पद। भाषा बोले से जहां से अगल बगल में जो बातचीत हो रही है कृपया शांत रखें, प्रवचन में डिस्टर्ब हो रहा है। उधर जाके कहिए, वो लोग काम में है, सुनता नहीं है। वो नहीं समझ रहा कि हम ही को कह रहा। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो आप लोगों को मैं सुना रहा था कि गुरु गुमन अंधकार रूमन प्रकाश। तो ई अंधकार नहीं, ई सूरज भी नहीं, प्रकाश भी नहीं।
ये रात वाला अंधकार नहीं और दिन वाला सूरज भी नहीं, ये गुण नहीं आई, प्रकाश भी नहीं। तो पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जीव का बासा कहाँ है? अंधेरा में है कि प्रकाश में है? हम सब इंद्रियों को देखते हैं, इंद्रियों से बाहर भी आंख के रोशनी के सहारे पूरे दुनिया को देखते हैं, और पूरे दुनिया सृष्टिकर्ता मालिक जो है, ईश्वर जो है, वो सब के मस्तिष्क के अंदर में है, वो सर्वव्यापी है, सबको हम देखते हैं, लेकिन सब में जो सर्वव्यापी सब में समाये हुए हैं उनको हम लोग नहीं देख सकते। हमारी चेतन आत्मा ये जीव कहलाता है, तो ये जीव को आंख से देखने का चीज है? कोई देखा है आज जीव आत्मा कैसा होता? कोई पंडित कोई विद्वान चाहा जैसा हो, यह जीव आंख से कोई नहीं देखा है, लेकिन दृष्टि से परे सूक्ष्म है। संत कहते हैं कि यह पांच तत्व किसने बनाया? जिसने बनाया उनको तो कोई देखता नहीं है, बना दिया तो उनको कोई देख लेता। यह एक मूर्ति के स्वरूप है, ये परमात्मा का मूर्ति बना हुआ है। जितने जीवधारी हैं, शरीरधारी हैं, सब एक प्रकार का मूर्ति स्वरूप है, और मूर्ति हम लोग भी बनाते हैं, मनुष्य भी मूर्ति बनाते हैं, कलाकार होते हैं बनाने वाले। ध्यान से सुनो, जिन मूर्ति को हमने मिट्टी, बांस, खार से लपेट करके हम नाक मुंह सब हाथ पैर का नक्शा बनाते हैं, तो हम बनाते हैं, तो वो मूर्ति में ईश्वर का तत्व है कि जो परमात्मा ने बना दिया। ये मूर्ति, इसके अंदर में ईश्वर का तत्व है। यह मूर्ति को पता है कि हमको किसने पैदा किया, किसने निर्माण किया, लेकिन हमने जो मूर्ति बनाया है वो मूर्ति को पता है कि हमको किसने बनाया है। आप लोग कह सकेंगे कि मूर्ति कहता है, मूर्ति कि हमको किसने बनाया है, उसको पता है, वह है कुछ जो कहेगा। तो आप तर्क कीजिए कि हम जो परमात्मा का बना हुआ मूर्ति है, ये असली हुआ कि हमने जो बना दिया मूर्ति वो असली हुआ? बोलिए तो इतने लोगों में कलाकार ने जो दुर्गा का मूर्ति, काली के मूर्ति, चाहे बजरंगबली के मूर्ति, कि शिव का मूर्ति, किसी का मूर्ति हो, वह मूर्ति गवाह करता है, वह मूर्ति बनाने वाले का नाम लेता है, उसका जप ध्यान करता है, और परमात्मा जिसको बना दिया है वह सबसे बात करते हैं, सबसे गप करते हैं, और सृष्टिकर्ता मालिक जो है, जो ही पांच तत्व का सृष्टि किया है, उनका वो गुणगान करते हैं। वो मूर्ति गुणगान नहीं करता है, तो बड़ा कौन मूर्ति हुआ?